Hi everyone, welcome to the psychology lectures. We are going to discuss about Freud's psychosexual stages of personality development. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑरल स्टेज 12 to 18 मंथ्स तक रहती है और इसमें सेंटर ऑफ प्लेयर जो सा होता है वो माउथ होता है, ठीक है। और बच्चा जो सा होता है अपने माउथ के ज़रिए ही सेटिस्फेक्शन का लेवल अचीव करता है। सेकेंडली हमारे पास होती है एनल स्टेज जो सी वो 18 मंथ्स to 3 years होती है और इसमें जो सा फोकस होता है वो बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल में होता है और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो सी राइज होती है वो टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से होती है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं फैलिक स्टेज जो सी है वो 3 to 6 years तक रहती है और इसमें सेक्शुअल अवेयरनेस आती है उस बच्चे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेज 4 लिटेंसी स्टेज होती है। ये 6 साल से ऑनवर्ड होती है पुबर्टी तक और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं स्कूल में, खेल कूद के दौरान, फ्रेंडशिप्स की वजह से और प्लेयर जो उनसे होती है सोशल स्किल्स उसके प्लेयर्स होते हैं। और उसके बाद जेनिटल स्टेज आ जाती है जो फ्रॉम पुबर्टी टू टिल डेथ रहती है और इसमें जो उनसे उसकी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है डिफरेंट आफ्टर एडोलसेंस और डिफरेंट चीज़ों पे और ऑब्जेक्ट्स में अडोरेशन वगैरह सारा रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग इन द वेलबींग एंड द ऑफ द अदर्स ग्रोथ के वो इंटरेस्ट लेता है, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है दूसरों की ग्रोथ, उसके इर्द गिर्द की, मतलब फैमिली मैन टाइप्स ना। अब हम डिस्कस करते हैं ऑरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल। अब इन लोगों के जोन से हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन से वो पीछे देख लिया है कि ऑरल जोन से होती है वो फ्रॉम बर्थ टू 13 मंथ्स तक होती है, फिर आफ्टर डैट 13 मंथ्स से ऑनवर्ड 3 साल तक एनल है, फिर 3 साल से ऑनवर्ड 6 साल तक फैलिक है, फिर 6 साल से पॉवर्टी तक लेटेंसी है और फिर आफ्टर पॉवर्टी टू डेथ जेनिटल आ जाती है। उसके बाद फिर हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो सी थी ये वो कहती है कि पर्सनैलिटी जो सी है ना वो मोस्टली डेवलप हो जाती है हमारे पहले 5 साल में, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो से बच्चे के पहले 5 साल होते हैं ना उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सी होती है वो मोस्टली हो जाती है और वो इन स्टेजेस के थ्रू होती है। जो उनसे अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनकी भी वजह से एक बच्चा जो उनसे अपने कुछ बिहेवियर्स को रोक देता है, कुछ बिहेवियर्स नहीं करता और कुछ बिहेवियर्स जो उनसे है वो करता है। लाइक फ्रॉइड का ये कहना था कि जो सी चाइल्डहुड स्टेजेस है ना ये सीरीज़ ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस, इनमें एक प्लेयर सीकिंग एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जो कि इड की होती हैं और इड फोकस करती है एरोजीनियस एरियाज़ में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे साइकोसेक्सुअल एनर्जी की भी बात होती है, लिबिडो की, और लाइक मैंने आपको कहा था लिबिडो अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ एनर्जी थी जो कि प्लेयर सीकिंग एनर्जी है, जिसको हम सेक्स ड्राइव नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली प्लेयर है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ड्राइविंग अब ये प्लेयर जो सी ये ड्राइविंग फोर्स होती है बिहाइंड द बिहेवियर। अब ये अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका ये कहना था वो चीज़ें जिसकी बिना पे उसके इर्द गिर्द के लोग उस पर खुश होते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं वो बच्चा बार बार करेगा। वो चीज़ें जिनकी वजह से उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक उसको चोट लग जाती है, उसको डांट पड़ती है या उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिल जाती है, वो फिर चीज़ें जो सी है वो बच्चा फिर दोबारा नहीं करता। अब अगर उसको ऑरल फिक्सेशंस की भी इसने बात की, फिर एनल फिक्सेशंस की भी बात की, वो जब हम स्टेजेस इन डिटेल पढ़ेंगे उसमें हम फिक्सेशंस की भी बात कर लेंगे। फिलहाल वो यही चीज़ कह रहा है कि इन डेवलपमेंटल स्टेजेस में लाइक एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान अगर उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया गया है कि अगर वो प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करता, उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, और फिर स्ट्रिक्टनेस आ जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, डिसअपॉइंटमेंट फेस कर उसको अपने पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, तो फिर वो उस चीज़ की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हमेशा अपने पेरेंट्स पे ही मतलब करेगा, उनके लिए ही प्लेयर सीख करेगा। और अगर उसकी इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं होती, उसको कोई इतना बताता नहीं है जो कि थर्ड चाइल्ड के साथ नॉर्मली होती है, मिडिल चाइल्ड के साथ, तो फिर वो मतलब कि बच्चा जो सा होता है उसको किसी के कौन उससे खुश है कौन उससे नहीं खुश उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसने वो कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं किया कि जब लोग हमसे डिसअपॉइंट होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, उसने तब वो चीज़ फेस नहीं की थी, तब वो चीज़ फील नहीं की थी, इस वजह से अब वो बड़े होकर भी उसको नहीं पता कि डिसअपॉइंटेड लोग अगर कोई हमें ऐसे कर रहा है तो वो इट्स मीन कि वो डिसअपॉइंटेड है।
अच्छा, हम लोगों ने पहले फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कैसी हैं और उसने कैसे इनको प्रेजेंट किया हुआ है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और किस किस तरह ईटियोलॉजी उसने बताई है। हमने ओरल स्टेज भी देख ली थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने ओरल स्टेज के बाद एनल स्टेज भी देख ली थी। अब हम लोग देख रहे हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है कि जो सा बच्चा होता है उसकी जेनिटल्स जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं 3 to 5 की एज होती है, ठीक है। वो अपनी जेनिटल्स की तरफ ध्यान देता है और 3 to 5 के बच्चे को मेल और फीमेल जेंडर का भी पता चलता है कि मैं जो सा हूँ, मैं मेल हूँ तो मैं बाबा, अंकल्स या फिर ग्रैंडपा जैसा हूँ, और मेरी मदर जो सी हैं वो फीमेल हैं तो वो मुझसे डिफरेंट हैं और वो मुझसे डिफरेंट दिखती हैं, और मैं अपने बाबा जैसा दिखूँगा या मैं उन जैसा हूँ, और अगर मेरी सिस्टर हैं तो वो मेरी मदर जैसे दिखेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जेंडर डिफरेंस जो सा होता है ना वो समझता है मेल और फीमेल में। उसके अलावा इस स्टेज में ना वो प्लेयर पे फोकस जो सा होता है ना वो उसकी अवेयरनेस पे ही होता है कि कौन फादर है कौन मदर है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इसमें उसका फोकस सेक्सुअल ऑर्गन्स पे जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने एनल पीरियड कवर अप कर लिया होता है। अब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुकी है, उसको थोड़ा बहुत अब टॉयलेट जाना भी अकेले से आ गया। अब उसको सारी मतलब कि इतनी उसको एजुकेशन मिल चुकी है कि वो डिफरेंट है, वो बॉय है, मेल है, और फीमेल्स जो सी हैं वो अपोजिट जेंडर है या अपोजिट सेक्स है। तो वो अब वो फोकस हो जा अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इस स्टेज में हमारी अवेयरनेस जो सी है वो सिक्स ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा होती है। उसके बाद उसने कहा कि एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप होता है सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ। अब मैं भी जब वो देखे कि मैं अपने बाबा की तरह ऑपोजिट, मतलब कि मैं अपने बाबा की तरह मेल हूँ और मेरी मदर जो सी फीमेल है, और मेरे बाबा जो सी है मेरी मदर को अडोर करती हैं और मेरी मदर मेरे बाबा और मुझे अडोर कर रही हैं, और जिस तरह मेरी मदर मुझे लव कर रही हैं और मेरे बाबा उनको करते हैं, तो मैंने भी अपनी मदर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, लव रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो ऐसे में क्या होता है वो अपने फादर से ही जेलस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अक्सर उल्टा भी होता है कि फ़ीमेल अगर चाइल्ड हो तो फीमेल चाइल्ड अपने फादर से ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाती है। और ये भी हो सकता है कि सेम सेक्स से जेलसी डेवलप करने की बजाय या लव भी डेवलप हो सकता है कि अगर वो फादर जैसा दिखता है वो अपने फादर जैसा ही हो। अक्सर जो उनसे लड़के होते हैं वो मेल्स के पास ही जाते हैं, वो फीमेल्स के पास नहीं जाते। अक्सर लड़कियां होती जो फीमेल्स के पास ही जाती हैं, मेल्स के पास नहीं जाती, ठीक है। तो एक ये रिलेशन तो नहीं कहीं उनमें डेवलप हो रहा, ये भी देखेंगे। उसके बाद है सम क्रिटिकल एपिसोड्स फॉर डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज के कुछ क्रिटिकल एपिसोड्स भी डेवलपमेंट के दौरान इस स्टेज में डेवलप होती हैं। बट दोस एपिसोड्स अकर डिफरेंटली फॉर बॉयज़। अब ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बॉयज़ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं और गर्ल्स के लिए हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसके पीछे सारे किस्से थिंग्स हो के आपको पता होगा स्टोरी ऑफ ऑडिपस। यहाँ आप देख भी सकते हैं, मिल भी जाएगी। इधर मैं बताने बैठी बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, ये है साइंस ऑफ फिक्सेशन। साइन ऑफ फिक्सेशन इनमें अगर एडल्ट पर्सनैलिटी में ये जो साइन आते हैं ना फैलिक में, एरोजीनियस जोन होता है जेनिटल, तो इसमें रेकलेस और अफ्रेड ऑफ लव आ जाएगा, नार्सिस्टिक आ जाएगा, सेल्फ अशोर्ड और सेल्फिश, पुअर ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप्स भी डेवलप हो सकते हैं अगर उसकी अपनी अगर वो फीमेल है और उसकी मदर के साथ ही लव रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है और अपने फादर से वो डिस्टेंट रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है कि वो अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप्स जो से हैं वो सही से डेवलप ना कर पाए इन फ्यूचर भी, ठीक है। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये है कि ये लड़कों में होता है, ठीक है। ये लड़कों में होता है और इसमें स्टिमुलेशन मास्टरबेशन जो सी होती है ऑफ हिज ओन जेनिटल्स इसमें होती है। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स जो सी होती हैं वो उसकी मदर के लिए होती हैं कि वो ऐसी अफेक्शनेटिंग फीलिंग्स जो सी वो अपनी मदर के लिए डेवलप करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बॉयज़ बिगैन टू व्यू दे, वही चीज़ नहीं जो मैंने पहले भी बताई है कि वो अपने फादर्स को अपना से जेलस होती हैं, अपना राइवल मारना शुरू कर देते हैं। और इसमें ना यूट्यूब में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, अगर मुझे मिलती मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वो भी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। कि वो अपने फादर को अपना राइवल मानना शुरू कर देती हैं और अपनी मदर के साथ ही अफेक्शन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स उनकी फीलिंग्स को ऐसे करते हैं कि वो अपने फादर को रिप्लेस करना चाहते हैं,
ठीक है, अपने फादर को रिप्लेस करना चाहती है। और चाइल्ड ऑल्सो फियर डैट ही विल बी पनिश बाय द फादर फॉर दीज फीलिंग्स। अब ये बच्चे को ये भी हो सकता है कि अगर मेरे बाप को पता चल गया तो मैं ये सोचता हूँ या मैं ये चाहता हूँ तो मैं भी मेरे बाप को पता चल जाए और मेरा बाप मुझे पनिश करे, डांटे मारे भी। अ फियर फॉर टर्म्ड कैस्ट्रेशन एंजाइटी, और इस एंजाइटी को, इस फियर को कि मेरे बाप को अगर मेरी फीलिंग्स पता चल गई तो वो मुझे पनिश करेगा, फ्रॉइड कास्ट्रेशन एंजाइटी कहता है। ठीक है, कास्ट्रेशन एंजाइटी। उसके अलावा फ्रॉइड फिर आस्ता आस्ता वो उस एंजाइटी को, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए फिर अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाता है। वो अपने फादर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो फादर को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो मज़ीद अपने पापा को अच्छे से जान सके, अपने पापा की तरह बन सके। ठीक है, उनके आइडियाज़ को जो सही हैं गलत हैं ये सही से कर सके, और वो अपने पापा की तरह ही ड्रेसअप होना चाहते हैं। पापा ने ये पहना मैं ये पहनूंगा, पापा ये पहनते मैंने ये करना है। ठीक है, और ये अक्सर डेवलप होता है ओनली चाइल्ड्स में, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड में, और यंगर चाइल्ड में भी हो सकता है, इवन मिडिल में भी, तकरीबन किसी भी बच्चे में हो सकता है। लेकिन अक्सर ये जो सी चीज़ इन यूरोप अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ना देखने में आई है फर्स्ट चाइल्ड में। उसके बाद इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है, और फर्स्ट चाइल्ड में इसलिए क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के लिए मदर का वो एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है, और मदर के कुछ अफेक्शनेट काफ़ी होती है अपनी फ़र्स्ट चाइल्ड के साथ। ठीक है, और मदर बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होती है अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ, तो इस वजह से। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है ये अपनी ये लड़कियों के साथ होता है। ठीक है, लड़कियां अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं अपनी मदर की बानिस्बत। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि यहाँ पे वो नोटिस करती हैं, शी डज़ नॉट हैव द सेक्स ऑर्गन लाइक हर फादर एंड ब्रदर। वो ये देखती हैं कि अच्छा मेरे पास वैसा सेक्स ऑर्गन नहीं है जिस तरह मेरे बाबा का है या फिर मेरे ब्रदर का है। ठीक है, उसमें फिर ये कास्ट्रेटेड बाय हर मदर, फिर विच मेक्स हर एंग्री एंड शी स्टार्ट्स डिवैल्यूएटिंग हर मदर। फिर उसको लगता है कि मैं अपने बाबा और भाई जैसी क्यों नहीं हूँ, मेरे पास वो जेनिटल ऑर्गन क्यों नहीं है जो उनके पास है, और इसकी वजह से फिर वो एंजाइटी डेवलप करना शुरू कर देती है, और वो एंजाइटी जो उनसी है वो फ्रस्ट्रेशन उसकी मदर के साथ वो निकाल रही होती है। अब यहाँ पे स्टिल आइडेंटिफाई विद हर मदर विद द फीलिंग दैट बाय डूइंग सो शी स्टैंड बेटर चांस इन हर ओन रोमांटिक रिलेशनशिप। फिर वो अपनी मदर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है कि जिस तरह मेरी मामा जो है सबके साथ सही हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया, रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी अच्छे से बिल्ड किए हैं, मैं भी इनके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकूं। और उसकी वजह से फिर ये मतलब कि सारा करती है। और इसलिए एक सेइंग भी है, अ फादर इज़ द डॉटर्स फर्स्ट लव, कि हमेशा बेटी का पहला प्यार उसका बाप होता है। अब यहाँ पे जो सी फैलिक स्टेज जो है ना, इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जून ने। ठीक है, अब आपको भी काफ़ी इनरीजनेबल लग रही होगी फैलिक स्टेज। पहली दो स्टेजेस फिर मान लेते हैं अच्छा होता होगा ऐसे या ये था, लेकिन ये दो स्टेज, ये फैलिक स्टेज जहाँ पे आती है ना, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, और इन्हीं बातों की वजह से फिर उसको बहुत कुछ सुनने को मिला था। ठीक है, और आपको उसकी बायोग्राफी में पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ सुनने को मिला था। अब लिटेंसी